एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता है जिसका नाम राम होता है। इसके माँ बाप बहुत बूढ़े होते हैं। राम का कोई काम धंधा नहीं होता, तो इस वजह से राम की माँ राम से कहती है, राम बेटा, तुम अपने चचा के घर चले जाओ, जो कि यहाँ से कुछ दूर दूसरे गांव में रहता है। तुम वहाँ मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाओ ताकि हम तुम्हारी शादी करा सके। राम रवाना हुआ और रास्ते में वो एक जंगल से गुजर रहा था कि राम की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी जो कि जख्मी थी। राम ने इस चिड़िया को उठाया और इस चिड़िया की पट्टी की और इसको एक जगह पर रख दिया और खुद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। तो पीछे से एक आवाज़ आई। जैसे ही राम ने पीछे देखा तो वो चिड़िया एक परी में तब्दील हो चुकी थी। तो परी ने राम से कहा, ए नेक लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तो राम ने कहा, मैं अपने चचा के घर जा रहा हूँ ताकि मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा सकूँ। तो परी ने राम से कहा, मैं तुम्हें एक बकरी दे रही हूँ, इसे ले जाओ अपने लिए और इसके नीचे तुम जो भी जैसा भी बर्तन रखोगे तो वो दूध से भर जाएगा। राम वो बकरी लेकर अपने चचा के घर चला गया। सारी बातें अपनी चची को सुना दी। तो चची ने राम से कहा, राम बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो और अपने चचा के साथ बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर चाची एक बर्तन ले आती है और बकरी के नीचे रख देती है और बर्तन दूध से भर जाता है। चाची ये देखकर लालच में आ जाती है और वो पूरे गांव में उसी की तरह बकरी तलाश करके ले आती है और राम की चमत्कारी बकरी से बदल लेती है। सुबह होते ही राम अपने घर की तरफ चल पड़ता है अपनी बकरी को लेकर और जब घर पहुंचता है तो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, कोई बर्तन लेकर आओ और इस चमत्कारी बकरी के नीचे रखो और फिर इसके चमत्कार देखो कि बर्तन खुद ब खुद दूध से भर जाएगा। तो जैसे ही राम की माँ इस चमत्कारी बकरी के नीचे बर्तन रखती है तो बकरी दूध नहीं देती। राम ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या, ये तो चचा के घर में अच्छा खासा दूध दे रही थी। इसी के साथ राम परेशान होकर घर से निकलता है और दोबारा अपने चचा के घर की तरफ चल पड़ता है। तो रास्ते में वो परी दोबारा राम को मिल जाती है और कहती है, क्या हुआ राम, तुम क्यों परेशान हो? तो राम परी से कहता है, जो चमत्कारी बकरी आपने मुझे दी थी वो चचा के घर में दूध दे रही थी, लेकिन जब मैं उसे अपने घर ले गया तो वो आम सी बकरी बन गई थी और दूध नहीं दे रही थी। तो परी राम से कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक और चीज़ दे देती हूँ। परी राम को एक चमत्कारी कटोरा दे देती है और कहती है, तुम्हें जो भी चाहिए हो इस कटोरे को कह देना, ये तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम इसे कहोगे। राम ये कटोरा लेकर दोबारा से अपने चचा के घर चला जाता है और चचा और चच्ची से कहता है, आइए, मैं आप दोनों को अच्छे अच्छे खाने खिलाता हूँ। राम इस कटोरे को टेबल पर रखकर इस कटोरे को कहता है, ए कटोरे, हमें स्वादिष्ट खाने खिला। ये कहते ही कटोरा स्वादिष्ट खानों से भर जाता है और ये तीनों बड़े मजे से ये स्वादिष्ट खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद चच्ची राम से कहती है, सो जाओ राम बेटा, तुम थक गए होगे। राम सो जाता है और चच्ची अपने घर के आम कटोरे को राम के चमत्कारी कटोरे से बदल लेती है। राम सुबह होते ही अपने घर चला जाता है और अपनी अम्मी से कहता है, अब हमें मेहनत मजदूरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूँ जो हमें स्वादिष्ट खाने खिलाएगा। तो इतने में राम इस कटोरे से कहता है, ए कटोरे, हमें कुछ अच्छा खिला दे। लेकिन होता कुछ नहीं क्योंकि ये तो आम कटोरा होता है। राम ये देखकर परेशान हो जाता है और दोबारा अपने चचा के घर की तरफ चल पड़ता है और जंगल में पहुंचकर राम चीख कर कहता है, ए अच्छी परी, कहाँ हो तुम? तो परी राम के सामने हाजिर हो जाती है। राम परी से कहता है, ए परी, तुमने मुझे जो दो चीज़ें दी थी वो बेकार निकली। परी हैरान हो जाती है और राम से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम वो दोनों चीजें किसी और के घर लेकर गए थे? तो राम परी से कहता है, हाँ, मैं वो दोनों चीज़ें अपने चाचा के घर लेकर गया था। तो परी कुछ सोचने के बाद राम को एक मोटा सा डंडा देकर कहती है, जब तुम अपने चचा के घर पहुंचो तो वहाँ अपनी चच्ची से कहना कि जो कोई रात में इस मोटे डंडे को हाथ लगाता है तो इसको पैसे मिलते हैं। तो राम चचा के घर पहुंच जाता है और अपनी चच्ची को सारी बात बता देता है। इतने में रात हो जाती है और राम इस मोटे डंडे को अपने सरहाने रख कर सो जाता है। रात के दूसरे पहर में लालची चच्ची उठकर चोरी चुपके राम के सरहाने से जैसे ही डंडा उठाने की कोशिश करती है तो चमत्कारी डंडा चच्ची पर हल्ला बोल देता है। डंडे के बार बार वार से चच्ची चीखने लगती है। इतने में राम की आंख खुल जाती है तो राम जान जाता है कि चच्ची ही ने बकरी और कटोरा चुराया है। राम कहता है, चच्ची, अगर आप मेरी दोनों चीज़ें वापस कर दे तो डंडा आपको मारना बंद कर देगा। चच्ची राम की बात मान लेती है और उसकी चीजें वापस कर देती है। राम अपनी तीनों चमत्कारी चीजें लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है।